बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में हम देखें तो एक ऐसे आलिम दीन अहले सुन्नत के जो कि एक मोतबर शख्सियत उनके यहाँ तस्वुर किए जाते हैं, उनके दो क्लिप मौसूल हुए जिन्हें देखकर हमें वाकई ताज्जुब हुआ कि उनकी शख्सियत से हमें इंतजार नहीं था कि वो इस कदर बेबुनियाद और खोखले किस्म के एतराजात को बयान करेंगे। सबसे पहले आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जो मैं बात कर रहा हूँ, मोमिन डॉक्टर साहब का क्लिप मुलाहिजा किया जिसमें वो ये जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने खलीफा अव्वल को सिद्दीक कहा है। जब हम इस रिवायत को असल किताब में मुलाहिजा करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं कि ये रिवायत जो अली इब्न ईसा इरबिली जो साहिब किताब हैं उन्होंने कहां से नकल की है। तो हम देखते हैं ये रिवायत जो इसका असल मसदर खुद अहले सुन्नत की कुतुब हदीसियां हैं। इस रिवायत को अबू नुईम इस्फहानी ने अपनी किताब हिल्यतुल औलिया में नकल किया है। ये आपकी स्क्रीन पे असल जो किताब है जहां से इस रिवायत को नकल किया है अली इब्न ईसा इरबिली साहब ने, वो आप मुलाहिजा करें तो यहां से ये मालूम हो जाता है कि ये रिवायत कुतुब अहदीसिया जो तशय्यो की हैं उनमें नहीं पाई जाती। और अली इब्न ईसा इरबिली अपनी किताब के मुकदमे में ये बात लिख चुके हैं कि हम अपनी इस किताब में जो रवायात नकल कर रहे हैं वो अहले सुन्नत कुतुब से भी लेकर आए हैं। जब हम इसकी सनद को देखते हैं तो इस रिवायत की सनद में ज़ईफ रावी मौजूद हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस रिवायत की सनद में अमर इब्न शेम्र जिसका असल नाम था अब्दुल्ला जोफी, अबू अब्दुल्ला जोफी, ये शिया सुन्नी दोनों के यहाँ ज़ईफ रावी शुमार किया जाता है। उसके बाद यूनुस बिन बुकैर को देखें तो इसको भी अहले सुन्नत उलमा ने ज़ईफ रावी करार दिया है। और इस रिवायत का जो पहला रावी है मोहम्मद बिन अली बिन हुबैश, ये भी मजहूलुल हाल रावी है और इसकी हमें कोई तौसीक और कोई इसके हालात रिजाल की कुतुब में नहीं मिलते। तो मालूम होता है ये रिवायत सनद के एतबार से भी और मसदर के एतबार से भी हमारे ऊपर इस्तिदलाल की काबिलियत नहीं रखती। ये मोमिन एक रिवायत थी। उसके बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने एक और रिवायत पेश की ताकि उससे ये तासुर दें कि खुलफा जो हैं वो हमारे आइम्मा के नजदीक भी ममदू शख्सियात थी। मोमिन ने मुलाहिजा किया डॉक्टर साहब जो रिवायत पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं तलखीसुश शाफी शेख तूसी अलैहिर्रहमा की किताब से। मैं सबसे पहले किताब के मुतालिक अर्ज कर दूं, असल किताब थी अश-शाफी सैयद मुर्तजा की जो उन्होंने लिखी थी अल मुगनी काजी अब्दुल जब्बार की जो किताब थी जो उसने तशय्यो के ऊपर लिखी थी, उसके जवाब में लिखी सैयद मुर्तजा ने अश-शाफी। उस अश-शाफी की तलखीस लिखी किसने? शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने तलखीसुश शाफी के नाम से। सबसे पहले तो मोमिन आप ये जान लें ये किताब कोई अहदीस की किताब नहीं है, ये किताब जवाब में लिखी गई है। उसके बाद जब हम इस किताब की तरफ देखते हैं जो डॉक्टर साहब इस किताब से रिवायत पढ़ रहे थे तो आपकी स्क्रीन पे ये आप पेज मुलाहिजा फरमाएं, ऊपर क्या लिखा है? वस्तदल्लु। असल में शेख तूसी अलैहिर्रहमा सबसे पहले उन रवायात को लेकर आए हैं जिन रवायात को लेकर अहले सुन्नत तशय्यो के ऊपर इस्तिदलाल करते हैं और आगे चलकर शेख तूसी ने इन्हीं रवायात को रद्द किया है। डॉक्टर साहब ने क्या किया कि जो शेख तूसी ने मुखालिफिन के इस्तिदलाल को पहले लिखा है उसको शेख तूसी के खाते में डाल दिया कि शेख तूसी जो हैं वो अपनी किताब में इन रवायात को लिख रहे हैं और माशाल्लाह वो फजीलत के कायल हो गए हैं इनकी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी हम ये कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब से माशाल्लाह आपकी एक शख्सियत जो है वो पाकिस्तान में एक मकाम रखती है, तो जो आपको नोट्स वगैरह तैयार करके देते हैं जो आपकी टीम है उनसे गुजारिश करें कि सबसे पहले वो मुकम्मल तहकीक कर लिया करें कि जो वो आपको नोट्स पेश कर रहे हैं आया जो वो आपको दलाइल पेश कर रहे हैं आया वो दलाइल बनने की सलाहियत रखते भी हैं या नहीं। तो मुमकिन यहाँ से ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि तशय्यो पर जब भी कोई इतराज होता है तो आप बिल्कुल घबराया ना करें और असल क्या है कि वो इतराज झूठा होगा और जब हम उसकी हकीकत को देखेंगे तो हकीकत में वो इतराज ऐसा ही होगा जैसा भी हमने आपके सामने पेश किया कि डॉक्टर साहब ने दो रिवायतें बयान की, दोनों ही काबिल इस्तिदलाल नहीं है। इंशाअल्लाह मोमिन इसी तरह दीगर जो इनके इतराजात होते हैं मुखालिफिन के, हम उनके जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।